दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर किया। देन डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अलग अलग तरीके के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि आपने अपने थंबनेल पर देख लिया, प्रोसेस क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग का, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस के अंदर अगर बात करें तो जो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है कि डिजिटल वे कि आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, बट वो डिजिटल मीडियम के थ्रू होता है। ठीक है, जिसमें से आपके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं। ईमेल्स हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। अब मैंने सारी चीज़ों का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो जो सबसे पहला प्रोसेस है डेट इज़ कि आपको रिसर्च करना होता है। आपको अगर कोई भी चीज़ का, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको उससे रिलेटेड रिसर्च करनी होती है। कि रिसर्च का मतलब कि आपने सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ कि रिसर्च का मतलब क्या हो गया कि आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, आपको मार्केट की पूरी समझ होनी चाहिए कि कौन से आपके कंपटीटर्स हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपके कस्टमर के बिहेवियर डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती है कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, आपके कंपटीटर्स कितने हैं, आपकी जो मार्केट है आसपास की वो चलेगी भी कि नहीं, आपका प्रोडक्ट वहाँ पर चलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका जो भी पार्ट होता है दैट इज रिसर्च का पार्ट होता है। आपको सारी चीजें सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। देन आपको उसी हिसाब से दोस्तों क्या करना पड़ता है, एक चैनल को क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है एक चैनल। चाहे वो आप ब्लॉग बना सकते हो, आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी जो भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। आप अलग अलग तरीके के जो भी कंटेंट राइटर्स हैं या फिर कंटेंट जो भी यूट्यूब चैनल के जो भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि वो आपका जो भी ब्रांड होगा वो उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रिएट का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप किसी भी तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हो, चाहे वो आप ऐप को बनाते हो, ऐप को खरीदते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो, कोई भी तरीके वेबसाइट को बनाते हो, ब्लॉग को बनाते हो, जहां पर से जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्रिएट होता है। मतलब कि एक तरीके से डिजिटल वे में आपका प्रोडक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम कि मान लो कोई भी कंपनी है। ठीक है, तो मान लो कि सपोज कि एक तरीके की आपकी टेक्सटाइल की एक, मान लो कि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, मान लो कि कोई भी एक ब्रांड है वो अपने कपड़ों को बेचता है। ठीक है, अपने तरीके से लोगों को कपड़ों को सेल करता है। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गया, रिसर्च। सबसे पहले वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा कि उसके कंपटीटर कौन से हैं, उसकी मार्केट कौन सी है। देन उसी हिसाब से वो क्या करेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरीके का क्रिएट करेगा। ठीक है, बनाएगा, जहां पर से चाहे वो ऐप को बना सकता है, जहां पर से लोग उसके चीज़ों को खरीद सकते हैं जा करके। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की वेबसाइट को बना सकता है, जिससे कि लोग क्या करेंगे, देखेंगे और उसके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। देन अब उसका जो काम आता है क्रिएट के बाद में, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रमोशन के अंदर आपका जो भी मैसेजिंग होता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है। चाहे वो आप ईमेल्स के थ्रू पहुंचाते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाते हो, कि अपने प्रोडक्ट का जो भी आपने क्रिएट किया, चाहे वो आपने वेबसाइट क्रिएट करी हो, चाहे वो आपने ब्लॉग क्रिएट किया हो, चाहे आपने वो ऐप बनाया हो, तो अब वो उस चीज का आप क्या करते हो, प्रमोशन करते हो। आप देखते भी होगे ना यूट्यूब पर चलते चलते कोई ना कोई इस तरीके से ऐप्स के बारे में कोई ना कोई तरीके का प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसके अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो भी कंपनी होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करती है, जो भी उसने क्रिएट किया होता है, जो भी चैनल उसने डिजिटल वे ऑफ चैनल क्रिएट किया होता है उसको प्रमोट करती है। ठीक है, तो प्रमोशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में एनालाइज किया जाता है। अब जो भी उसने क्रिएट किया, जो भी उसने मीडियम चैनल को क्रिएट किया है, तो उस सारी चीज़ों को वो क्या करती है, एनालाइज करा जाता है। जैसे कि अब मान लो कि मेरा भी एक ये जो यूट्यूब चैनल है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर से क्रिएट करके मैं लोगों तक उसमें रोज एंगेज रहता हूँ, तो ये प्रमोशन हो गया। और उसके बाद में एनालाइज का मतलब क्या हो गया, एनालाइज का मतलब कि
अब मैं सारी चीज़ों को वहाँ पर से एनालाइज करता हूँ, लाइक कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने देर तक के लोग ऑडियंस कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके के क्या होता है दोस्तों, एनालाइज होता है। देन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि जहाँ पर से जो भी कोई गड़बड़ रह गई हो तो उस गड़बड़ को, उस सारी चीज़ों को, कमियों को दूर करना, जिससे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कनेक्ट हों, ठीक है, और इंगेज रहें मेरे साथ में, अपने उसके जो भी कोई भी कंपनी है तो उसके साथ में इंगेज रहें, ठीक है। तो एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वेरिएशंस, ठीक है। जो भी वेरिएशंस हो, जो भी कमियां हो, तो उसको दूर करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन, उसमें चेंजेस किया जाए, ठीक है। जो चेंजेस कुड बी इन द डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, कंटेंट डिज़ाइन एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो आपकी डिज़ाइन से रिलेटेड चेंज कर सकते हो, चाहे वो अपने कंटेंट में ही चेंजेस कर दो, चाहे वो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के अंदर जो भी है उसके अंदर चेंज कर दो, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू आप चेंज कर दो, किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट कि प्रोसेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर